अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बांग्लादेश इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बांग्ला लैंग्वेज के ऊपर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चैट जीपीटी पे डालें या किसी भी एआई पे डालें, आपको उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे। मैं आपको इसका उर्दू में तर्जुमा करके बता देता हूं कि बेसिकली ये नोटिफिकेशन किस बात का है। इस पर लिखा हुआ है मौजू। टाइटल यानी क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग के तमाम मैचेस और प्रोग्राम की तशहीर और नशरियात बंद रखने का फैसला के हवाले से है। एक्चुअली में मतलब ये लिखा हुआ है अगेन, खाली ये नहीं कि आईपीएल, उससे मुतल्लिक तमाम नशरियात भी, प्रोग्राम्स भी और उसकी तशहीर भी। तशहीर मीन्स के उसके लिए कोई प्रोमो या कोई भी चीज़ होगा वो भी बंद किया जाएगा। मंदरजा बाला मौजू के तनाज़ुर में मुतला किया जाता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आइंदा 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बगैर किसी वाजे और माकूल वजह के बाहर रखने का फैसला किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के पीछे अब तक कोई मंतकी या वाजे वजह सामने नहीं आई और इस फैसले ने बांग्लादेशी अवाम को शदीद तौर पर मायूस, मजरू और नाराज किया। यह लिखा हुआ नोटिफिकेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आया। आगे यह लिखा है, लिहाजा जब तक आइंदा कोई नया ऑर्डर जारी नहीं किया जाता, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के तमाम मैचेस, प्रोग्राम्स और इनसे मुतल्लिक तशहीर और नशरियात बंद रखने की हदायत के तौर पर दरखास्त की जाती है। ये कहा गया है सबको, टीवी चैनल्स को। मेन के फर्ज किया, एक तो होता है ना आईपीएल के मैचेस दिखाना, एक होता है आईपीएल की न्यूज, वो भी बंद है। ये एक चीज समझ नहीं है, उसकी जो प्रोमो वगैरह है वो भी बंद है। मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, पाकिस्तान में तो नहीं होता कि आईपीएल के मैच के ऊपर पाकिस्तान के कोई टीवी चैनल इसके ऊपर नशरियात करते हो, मगर हो सकता है बांग्लादेश में होता हो क्योंकि उनके प्लेयर्स खेलते रहे हैं लगातार। अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ, एक तरह से बैन हुआ मुस्तफीज के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर भी भारत में ना एक अजीब बात निकली हुई है कि ये शाहरुख खान की टीम के साथ जोड़ा जाता है कि शाहरुख खान की टीम है। शाहरुख खान, शाहरुख खान, इस हालांकि उसके अंदर मेहता साहब भी हैं केकेआर में, जूही चावला साहब का नाम भी बज़ाहिर तो आता ही है, ठीक है, फाइनेंस किसका होता है वो सब जानते ही हैं इसमें, मगर सिर्फ नाम शाहरुख खान का पुकारा जाता है। अब इसके पीछे मामला ये है कि बैनर्जी की हुकूमत है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो भारत की एक रियासत है जो कांग्रेस से है। अब वहां पे बीजेपी जाहिर है अपना पांव जमाना चाह रहे हैं। ये सारी कंपेन, ये खुद भारतीय मीडिया भी जो कह रहा है कि ये मोदी सरकार की तरफ से रची गई है कि जो बाकी रियासतों के इलेक्शंस के अंदर किया जाता है वो यहाँ पर भी किया जाए, कि कंपेन बनाई जाए। अब जाहिर है यहाँ पे मुद्दा पाकिस्तान का बन नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्दा बनाया गया। एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ बांग्लादेश में 18 दिसंबर में। वो दास साहब थे, एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, जो कि एक नाखुशगवार वाकया था। इसकी मजम्मत करनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाकयात अनफॉर्चुनेट बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत ऐसे ममालिक के अंदर होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स भारत के अंदर भी हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं, बांग्लादेश के अंदर भी ये हुआ। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। मगर इस वाकये के ऊपर बेसिकली भारतीय अवाम भड़की। जाहिर है कभी के किसी भी कम्युनिटी के बंदे के ऊपर इस तरह तशद्दुद करके उसको अगर खुदा ना खास्ता मार दिया जाता तो उसके ऊपर अवाम की नाराज़गी तो आती है। मैं ये नहीं कह रहा खाली उस कम्युनिटी की आनी चाहिए, आम लोगों को भी इस पर अफसोस, दुख होना चाहिए और उसकी मजम्मत ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि ये गलत हुआ था जो एक हिंदू कम्युनिटी के बंदे के ऊपर यूं तशद्दुद किया गया था। मगर उस चीज़ ने फिर वेव पकड़ी थी। ये 16 दिसंबर को आईपीएल की ऑक्शन हुई थी। उससे पहले, यानी इस वाक़ये से, अफ़सोसनाक वाक़ये से पहले मुस्तफ़ीज़ जो हैं वो मुंतखब हो गए थे। उसके बाद फिर कैंपेन चल पड़ी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं होने चाहिए। इस बीच में आपको एक वीडियो भी शायद नज़र आई होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक फुटबॉल का मैच था। उस फुटबॉल के मैच के अंदर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हुई थी फैंस के बीच में। तो वो फिर इस तरह मामला हुआ कि भारत की तरफ से बातें की गई, आवाज़ें कसी गई, बयानात दागे गए। भारत और बांग्लादेश की तरफ से रिस्पॉन्स भी आया। इसमें एक और चीज है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिससे एक्चुअली में बांग्लादेश के लोगों में गुस्सा आया। वो वहां के स्टूडेंट लीडर, जो कि बहुत जिसे बोल सकते हैं मशहूर कह लें आप, या बहुत दिलदादा थे वहां के लोग, खासकर जो यूथ थे उनका मर्डर हुआ और इल्जाम भारत के ऊपर आया। सो बांग्लादेश लोगों के अंदर हुआ कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है भारत की तरफ से। और एक ये कि उनकी एक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनको भी पनाह दी गई भारत की तरफ से, वहां पर भी बांग्लादेश में काफी नाराजगी पाई गई। तो ये खाली एक मामला नहीं है जो मैंने हिंदू दास साहब थे जो जिनको तशद्दुद करके मारा गया, खाली उस वजह को हम नहीं कह सकते कि खाली वो रीज़न है। बहुत सी रीज़न जुड़ी हैं और उसके बाद मामला आज इस नहज पर पहुंचा है। वैसे हम कहते तो हैं कि पॉलिटिक्स को से सियासत में नहीं आना चाहिए, मगर जिस खित्ते में रहते हैं ऑटोमेटिकली आ ही जाता है।
अब देखिए ना, हमारे लोगों में भी ये था, जब अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा मसला बना, हम लोगों ने भी, मतलब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया क्योंकि हम बड़ा मेच्योर डील करते हैं इन चीज़ों को, मगर लोगों के बीच में तो आया ना कि यार पीएसएल से बैन करो अफगानी क्रिकेटर्स, क्योंकि अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स ने ऐसे बयान दे दिए थे। सो मुझे लगता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, यहाँ पर दिमाग से कम इमोशन से ज़्यादा काम लिया जाता है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। आप सोचिए क्रिकेट की क्या सिचुएशन बन चुकी हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आया, भारत पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान भारत नहीं जा रहा, भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं आया, और इस साल अब बांग्लादेश कहता हम भी भारत नहीं आएंगे। तो 5 तो देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं एशिया में, चारों का पंगा हो चुका हुआ। एक श्रीलंका रह गया जिसकी लॉटरी है। भारत पाकिस्तान नहीं आता, श्रीलंका में मैच रख ली जाते हैं। पाकिस्तान भारत नहीं आता, श्रीलंका में मैच रख ली जाते हैं। अब बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा, श्रीलंका में मैच, तो लॉटरी तो उनकी निकली है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का तो इशू चल रहा है। अफगानिस्तान में क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकती, रह जाके कौन बच जाता है? श्रीलंका, उनकी लॉटरी है। सो ये सिचुएशन है दोस्तों ओवरऑल। अब इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान को इस खेल में क्या कूदना चाहिए, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली कूदेगा भी सही, और पाकिस्तान किस तरह से बांग्लादेश की सपोर्ट कर सकता है इस मुद्दे को लेके। और एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ, मुख्तलिफ रायें आ रही हैं लोगों की। ऑफकोर्स इस पर आईसीसी क्या रिस्पॉन्स देगा वो ही माना जाएगा, मगर क्या आप ये मान के चलें कि बांग्लादेश इतने भारी पांव के साथ है कि आईसीसी को इस बात पर आमादा कर लेगा? उसमें एग्जाम्पल सबसे पहले आईसीसी के सबसे लाडले क्रिकेट बोर्ड भारत की दी जाएगी, कि भारत ही ने तो शुरू किया था कि हमारी सरकार ने मना किया हम नहीं जा सकते पाकिस्तान। उसी पैरे को लेकर फिर पाकिस्तान ने कहा हमारी सरकार भी मना कर रही है, हम भी भारत नहीं जाएंगे, आईसीसी मान गया। अब बांग्लादेश भी ये कहेगा कि भाई इन्होंने हमारा खिलाड़ी निकाल दिया, सिक्योरिटी अगरचे रीजन नहीं बताएगी, मगर बांग्लादेश ये कह रहा है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से निकाल दिया, तो फिर हमारा पूरी की पूरी टीम वहां कैसे जा सकती है? और सबसे बड़ा और अहम मुद्दा कि हमारी सरकार ही नहीं चाहती कि हम जाके वहां पे खेले। अगर हमारी सरकार नहीं चाहती है तो फिर हम कैसे अपनी टीम को भेज सकते हैं? ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने लिए फैसला तो नहीं कर सकता। हमारी सरकार ने कर दिया कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम मजबूर हैं, हम उनके ऑफकोर्स मातहत हैं, जो वो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमें तो वो करना ही पड़ेगा। सो ये सिचुएशन है। मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है। ऑफकोर्स एक दो रोज 3 रोज के अंदर मामला जो है वो सामने आ जाएंगे कि आईसीसी को मानना पड़ेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वेन्यू है तो सही श्रीलंका, ये कोई अलग से बनाना तो नहीं है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने कल भी मेंशन किए थे कि फर्ज किया 7 फेब को बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है। अगर वेस्ट इंडीज बांग्लादेश का मैच श्रीलंका में शिफ्ट करना है तो वेस्ट इंडीज का भी शिफ्ट करना पड़ेगा। बांग्लादेश के इब्तदाई 3 मैचेस हैं जो भारत में हैं, जिसमें ईडन गार्डन है, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम है जहां पर शेड्यूल है। तो खाली बांग्लादेश के मैच नहीं करने पड़ने, जिस टीम के साथ बांग्लादेश ने खेलना है उनके मैचेस भी श्रीलंका में शिफ्ट करने पड़ने, फिर श्रीलंका के अंदर वेन्यू देखने पड़ने हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो मैचेस सिन्हाले में रखे गए हैं वो उसमें ज़्यादा T20 मैचेस नहीं हुए हैं, कोलंबो में ही है मगर सिन्हाले में है। भारत पाकिस्तान का मैच प्रेमदासा में ज़रूर है जो उनका मेन स्टेडियम है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखना है। खाली ये नहीं है कि हम भी मतलब एक बात कर दें ना कि आईसीसी के लिए ठीक है जी वो कर दो तो कर दो। इसकी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, ये एक सच्चाई है, मगर डील तो हो सकती है, ये भी एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि डील नहीं हो सकती। टाइम 1 माह का है, डील किया जा सकता है, और शेड्यूल थोड़ा मुतासिर ज़रूर होगा। जो मैच ईडन गार्डन में है 7 को, वो अब दम्बोला में होगा, वो कोलंबो में होगा। और एक बाज़ वक़्त वेन्यूज़ के ऊपर दूसरी टीम का भी एतराज़ आया था। जैसे हम्बन टोटा है एशिया कप के बीच में, मुझे याद है हम्बन टोटा के अंदर भारत नहीं खेलना चाह रहा था जब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप था और श्रीलंका में शिफ्ट हो रहा था। हम्बन टोटा में ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ब्रॉडकास्टर भी नहीं जाना चाहता, वहाँ फैसिलिटी बहुत कम है। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी एक बार कवर किया हुआ हम्बन टोटा में, बड़ी वो वाली जगह है जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती और बड़े इश्यूज होते हैं। सो कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। लेट्स सी क्या ये ऊंट किस कवर बैठता है। मगर अभी भी मैं आपको बताऊंगा, इतने शदीद टाइप के नोयत के मामला होने के बावजूद ये पाकिस्तान इंडिया वाला मामला अभी भी नहीं है। पाकिस्तान ये इंडिया बांग्लादेश का मैटर है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उलझन में नहीं जाएगा। जो भी सोल्यूशन बना इसका बन पाएगा। मैं नहीं देख रहा कि बांग्लादेश की बात को नहीं माना जाएगा और फिर बांग्लादेश को कहेगा ठीक है आपने खेलना तो है नहीं तो आप जाइए वर्ल्ड कप से बाहर। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। मैं भारतीय कुछ मीडिया का देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये वही बांग्लादेश है जिसको हमने टेस्ट स्टेटस दिलवाया। तो मैं उनको बता दूं भाई साहब, ये वही बांग्लादेश है जो 1.5 साल पहले जो आप कहते थे वो करता था। खाली आपने खाली पीली जिसे बोलते हैं ना टेस्ट स्टेटस में उनको हेल्प आउट नहीं किया। हमने भी बांग्लादेश के कई टूर हमने होस्ट किए हैं उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए। हमारे कई फॉर्मर क्रिकेटर्स वहाँ पे कोचिंग करते रहे हैं। अब अफगानिस्तान की एग्जांपल देखते हैं। आज हम ये एहसान जताने शुरू कर दें तो कोई लॉजिक नहीं बनता। जो प्रीवियस आपने किया, आपने कुछ बेनिफिट भी लिया, कुछ नहीं बहुत कुछ लिया। ये 1.5 साल ही हुआ है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, वरना ये हर आईसीसी और एसीसी मुद्दे में ये बीसीसीआई के साथ खड़ा होता था, क्योंकि हुकूमत वो थी जो भारत के साथ थी।
इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान इस चीज़ में कैसे घुस सकता है और कैसे इस मामले में बांग्लादेश की सपोर्ट कर सकता है। अपनी राय कमेंट के सूत्र में बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।